हेलो एवरीवन, आज हम आपको सिखाएंगे कि एडिटिंग कैसे की जाए। ये ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट आप एडिट कर रहे हैं उसमें ये आपको पता होना चाहिए कि 90% वो राइट है, 10% में ही आपको एडिटिंग करनी है। अब आप अगर उस 90% को पहचान लें जहां कोई मिस्टेक नहीं है तो उसे पहचानना आसान है जहां मिस्टेक है और फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं। अब टिप नंबर 2 ये ध्यान रखें कि जब भी आप एडिटिंग की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होती। स्पेलिंग के बेस पर एडिटिंग में नहीं दिया जाता, स्पेलिंग राइट दी जाती है। ओके, लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि वहां पर प्लूरल दिया हुआ था, आना चाहिए सिंगुलर, तो ये स्पेलिंग रॉन्ग होने का मैटर नहीं है। ये तो एक चैप्टर होगा कि आपको वो टेस्ट कर रहे हैं कि आपको सिंगुलर प्लूरल की नॉलेज है या नहीं। ओके, अब चाइल्ड आना चाहिए चिल्ड्रन दे रखा है या चिल्ड्रन आना चाहिए चाइल्ड दे रखा है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। टिप नंबर 3 कि जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट एडिट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि उसका टेंस और सेंस क्या है। आपको उसका टेंस कि वो किस टेंस से है और उसका सेंस क्या है, सबसे पहले आपको यह पता लगाना है। अगर आप टेंस और सेंस पता लगाते हैं तो बहुत आसानी से आप ये स्पॉट कर लेते हैं कि उसमें कहां मिस्टेक है, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस तो ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही रॉन्ग होता है, यानी वर्ब रॉन्ग होती है, सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं होती या टेंस के हिसाब से नहीं होती। तो ये 3 टिप आपको काफी हेल्प करेंगे, राइट। ये पॉइंट्स आप नोट भी करें, जैसे हम यहां पे आपको रिटन में एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप भी नोट्स मेकिंग करें जिससे कि बाद में आप रिवाइज कर पाए। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये आइडिया हो। देखिए, जब भी हम एडिटिंग करते हैं तो ध्यान रखें, एडिटिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका कनेक्शन पूरी ग्रामर से होता है, किसी एक चैप्टर से नहीं। इसीलिए सभी कॉम्पिटिशन्स में और सभी एग्जाम्स में एडिटिंग के क्वेश्चन जरूर डाले जाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके पूरी ग्रामर में आप किस लेवल पर हैं इसकी जानकारी हो जाती है। यहां जो सेंटेंस आप एडिट कर रहे होते हो उसका कनेक्शन किसी ना किसी चैप्टर से होता है जो आपने पहले कभी पढ़ा होता है। तो हर सेंटेंस का कोई ना कोई क्या है, चैप्टर लिंक। अगर वो चैप्टर्स आपके अच्छे से रिवाइज किए हुए हैं तो आपके लिए एडिटिंग बहुत आसान एक्सरसाइज हो जाती है। अब हम आपके साथ मिलकर के एक शॉर्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, एडिट करते हैं। देखिए, यहां ये एक्सरसाइज दे रखी है, एडिट एंड रिराइट दीज स्टेटमेंट्स। हमें 8 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं टोटल। अब इन 8 स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना है, एडिट करना है। तो 1 बाय 1 हम एडिट करेंगे और देखेंगे कि किस स्टेटमेंट का कनेक्शन किस चैप्टर से है। यानी मैंने अभी बताया था कि हर स्टेटमेंट का कनेक्शन यानी लिंक किसी ना किसी चैप्टर से होता है। तो हमें पता लगाना है कि इस स्टेटमेंट का चैप्टर लिंक किससे है, यानी इसमें जो मिस्टेक है वो किस चैप्टर से आ रही है। तो देखते हैं क्या होता है। पहला स्टेटमेंट है, टाइम इज वेरी प्रीसियस देन मनी। तो मैंने आपको बताया कि 90% सेंटेंस राइट होता है, एक तो ये चीज ध्यान रखें। फिर दूसरा आपको बताया कि स्पेलिंग मिस्टेक का मैटर होता ही नहीं, और तीसरा आपको बताया कि टेंस और सेंस का ध्यान रखें। तो इसका टेंस क्या है, इज से पता लगता है ये, यानी हमें वर्ब को देखना चाहिए टेंस पता करने के लिए कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है। ओके, तो ये तो हमारा टेंस हो गया। अब सेंस क्या है इसका, सेंस ये निकल के आ रहा है इसका कि समय जो है वो बहुत कीमती है धन से। अब देखते हैं यहां पे मिस्टेक आखिर है किधर, क्योंकि स्पॉट द एरर में आपको बहुत माइक्रो लेवल पर सोचना होता है। मोटे तौर पे सेंटेंस वो राइट होता है, सेंस भी निकलता है, रॉन्ग सेंटेंस का भी राइट सेंस निकलता है। क्यों, क्योंकि 90% तो वो राइट है ना। तो जहां मिस्टेक है हम उसको ओवरलैप करके भी सेंस निकालते हैं तो भी निकल जाता है। अब देखिए यहां पे, अब हम थोड़ा डीप जाते हैं। पहला हम देखेंगे टाइम। तो टाइम यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ इज ही आना चाहिए, तो यहां से यहां तक तो कोई मिस्टेक है नहीं। उसके बाद वेरी प्रीसियस, ये प्रीसियस क्या है, एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव के बाद देन आ रहा है, और THEN देन ये कहां यूज होता है एडजेक्टिव के बाद, ये होता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव वाले चैप्टर में। जब आप एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे आपको बताया जाता है कि डिग्री कितनी होती है एडजेक्टिव में, 3।
और वो 3 डिग्री कौन सी होती हैं, उनका मैं आपको कोड देता हूं, PCS, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। P फॉर पॉजिटिव, C फॉर कॉम्परेटिव, S फॉर सुपरलेटिव। अब यहां पे जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है प्रीसियस। अब हम इसकी डिग्री पता करते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव चैप्टर क्लियर नहीं है, आपने रिवीजन नहीं किया अच्छे से, तो यहां आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रीसियस, PRECIOUS, ये पॉजिटिव डिग्री है। इसकी कॉम्परेटिव डिग्री है मोर प्रीसियस, PRECIOUS, मोर प्रीसियस। और सुपरलेटिव डिग्री क्या है इसकी, मोस्ट प्रीसियस, CIOUS, PRECIOUS, राइट। तो हमारा जो केस है वो कॉम्परेटिव डिग्री का है। तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, वेरी प्रीसियस, लेकिन प्रीसियस की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है, मोर प्रीसियस। तो क्या आना चाहिए, मोर प्रीसियस। अब देखिए यहां पे आपने अपनी जो एरर है उसको स्पॉट कर लिया, पकड़ में आ गई ना मिस्टेक। कहां पर है एरर, वेरी, वेरी नहीं आएगा, यहां आपको इसे रिप्लेस करके क्या लेना पड़ेगा, मोर, क्योंकि प्रीसियस की कॉम्परेटिव डिग्री है मोर प्रीसियस। तो आपका राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, टाइम इज मोर प्रीसियस देन मनी। तो यहां आप देखेंगे कि जो पहला सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है, इसका चैप्टर लिंक किससे निकल के आया, इसका चैप्टर लिंक आया एडजेक्टिव से। तो अब देखिए हम यहां एडजेक्टिव से कनेक्ट हो गए। ओके, अब देखते हैं सेकंड जो स्टेटमेंट है उसका चैप्टर लिंक क्या बनता है। पहले से पढ़ें, मनी वंस लूज कैन बी रिगेन्ड। तो इसका जो टेंस है उसको अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि ये सेंटेंस, क्योंकि यहां थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, तो ये पैसिव वॉइस में लगता है हमें। जब हम टेंस और सेंस पर ध्यान देते हैं तो टेंस ये बता रहा है कि थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, और जब आप इसका सेंस निकालेंगे तो सेंस कुछ ये है कि जो धन है एक बार खो गया तो उसे पाया जा सकता है, पुनः पाया जा सकता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रही है, और इसलिए ये जो सेंटेंस है ये हमें इशारा कर रहा है कि ये पैसिव वॉइस में है, और इसमें थर्ड फॉर्म का भी यूज हो रहा है। तो यहां पर ये वाली जो फॉर्म है, यहां ये फॉर्म यानी लूज, ये भी थर्ड में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी। तो क्या होना चाहिए, मनी वंस लॉस्ट कैन बी रिगेन्ड, यानी धन जो एक बार खो गया है उसे पुनः पाया जा सकता है। तो यहां पे लूज जो दे रखा है ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, लॉस्ट। तो आप देखेंगे कि सेकंड सेंटेंस का जो चैप्टर लिंक है वो क्या निकल के आया, वर्ब। इसका मतलब अगर हमें वर्ब का टॉपिक क्लियर है, हमें वर्ब की फॉर्म्स थोड़ा अच्छे से आती हैं, तो यहां इस सेकंड सेंटेंस को एडिट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम थर्ड स्टेटमेंट में देखते हैं, बट टाइम वंस लॉस्ट वॉज लॉस्ट फॉर एवर। अब यहां इस सेंटेंस को जब हम डीपली देखते हैं तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे टेंस पर, बट टाइम वंस लॉस्ट, लेकिन जो समय खो जाता है वाज लॉस्ट फॉर एवर। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो टेंस है इसका वो पास्ट में दे रहा है, लेकिन जो सेंटेंस का सेंस है वो ये कहता है कि ये एक फैक्ट है, और फैक्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो यहां मिस्टेक क्या है, यहां वॉज नहीं आना चाहिए। जो फैक्ट होते हैं, जैसे सत्य की हमेशा जीत होती है, ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ये जितने भी ऐसे कहावतें होती हैं जो फैक्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं, और यहां पे इन्होंने सिंपल पास्ट का यूज किया है। तो क्या होना चाहिए, बट टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, लेकिन जो समय एक बार निकल जाता है यानी खो जाता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। तो आपने देखा यहां पे करेक्शन क्या हो रहा है कि वॉज की पोजीशन में क्या आएगा, इज। तो हमारा चैप्टर लिंक क्या है, यहां भी हमारे सेंटेंस का चैप्टर लिंक वर्ब है। अब हम देखते हैं नंबर 4, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। इसका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है। सेंस आउट करने की कोशिश करते हैं तो यहां यह है कि जो समय और भाटा है
ज्वार भाटा जिसे आप कहते हो, किसी का इंतजार नहीं करते। अब स्पॉट द एरर, ये देखना है कि गड़बड़ कहां हो सकती है। तो देखिए टाइम एंड टाइड, हम यहां देख रहे हैं कि टू सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट फिर क्या हो जाता है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल के साथ प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये रूल है। तो कौन सा चैप्टर आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक इंपॉर्टेंट रूल है। तो आप देखेंगे कि सेंटेंस नंबर 4 में हम कौन से टॉपिक से कनेक्ट हुए ग्रामर के, SVA यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसका करेक्शन क्या होगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, राइट। वेट्स को क्या करना है, वेट, ये आपको सिंगुलर फॉर्म दे रखी है वर्ब की, आपको प्लूरल लेनी है क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। अब सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं, अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज मे स्पॉइल वंस लाइफ। अब जो दे रखा है उसका तो यहां पे जो टेंस है वो प्रेजेंट दे रखा है, और जहां तक सेंस की बात है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इसका सेंस है कि जो अवसर निकल जाते हैं वो इंसान का जीवन खराब कर सकते हैं। यहां पे वंस कई बार किसके लिए आता है, ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसान के लिए, मानव के लिए। यहां पे वन का मतलब एक नहीं है। लेकिन अब एक गड़बड़ देखिए क्या है, सब्जेक्ट देखें, अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ कभी भी ए डिटरमाइनर नहीं आ सकता क्योंकि ए और एन का यूज जो होता है सिंगुलर के साथ होता है। डिटरमाइनर ए और एन, वैसे ये आर्टिकल है, आर्टिकल किस चैप्टर में आते हैं, डिटरमाइनर्स में, तो हम इनको डिटरमाइनर्स भी कह सकते हैं। तो ए जो डिटरमाइनर है इसका यूज किसके साथ होना चाहिए, सिंगुलर के साथ, क्योंकि ए और एन मीनिंग वाइज क्या है, सिंगुलर, तो यहां पे ए आ ही नहीं सकता। तो अपॉर्चुनिटीज के साथ हमें क्या लेना चाहिए, द लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज मे स्पॉइल वंस लाइफ। अगर हम ए को द से रिप्लेस कर देते हैं तो इसका सेंस राइट हो जाता है। इसलिए यहां पे स्पॉट द एरर में अगर हम देखें तो हमारी एरर कहां पर है, ए इन्होंने रॉन्ग लिया है, यहां पे आना चाहिए था द। तो नंबर 5 सेंटेंस के अंदर चैप्टर लिंक क्या आ रहा है, यहां पे चैप्टर लिंक आ रहा है आर्टिकल। आर्टिकल इन्होंने रॉन्ग दे रखा था, हमें राइट करना है। तो आपने देखा कि 5th सेंटेंस में हम आर्टिकल चैप्टर से कनेक्ट हो गए। हमारा चैप्टर लिंक क्या है, 5th सेंटेंस का आर्टिकल। अब नंबर 6 देखते हैं, दोज हु डज नॉट यानी डजन एक्ट इन टाइम हैज टू रिपेंट आफ्टरवर्ड्स। अब इसका सेंस समझें। सेंस ये मालूम पड़ता है कि वो जो समय से कार्रवाई नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, बाद में पछताते हैं, तो ये इसका सेंस हो गया। और वर्ब से पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट में दिया गया है। आप देखते हैं कि मिस्टेक कहां हो सकती है, तो मैंने बताया आप ये देखिए कि कहां वो मिस्टेक नहीं है, कौन सा पार्ट उसका राइट है। तो दोज राइट है, हु यहां तक भी राइट है। दोज क्या है, प्लूरल। अब इसके बाद जो ये कनेक्टर दे रखा हु, इस हु का एंटीसीडेंट दोज है, यानी हु किसके लिए आ रहा है, दोज के लिए। अब इसके बाद जो वर्ब आ रहा है, गड़बड़ यहां पर है, चोर पकड़ा गया। हमारा जो एंटीसीडेंट है वो दोज है, हु का एंटीसीडेंट दोज है, और ऐसे केस में हु के बाद जो वर्ब आती है वो अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से आती है, और एंटीसीडेंट है हु का दोज, दोज है प्लूरल। तो यहां पे जो वर्ब ले रहे हैं ये भी प्लूरल देनी चाहिए थी। तो क्या आना चाहिए था, दोज हु डोंट एक्ट इन टाइम हैज टू रिपेंट आफ्टरवर्ड्स, यानी जो समय से एक्शन नहीं करते हैं उनको बाद में पछताना पड़ता है। तो यहां पे दोज के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, डोंट, राइट। तो ये मिस्टेक आपने देखी। अब यहां देखिए इसका कनेक्शन यानी इसका लिंक किस चैप्टर से है, तो यहां पे चैप्टर क्या आ गया, ऑक्सिलरी, यानी ये भी वर्ब है। हम देख रहे हैं कि इन्होंने एरर जो की है वो यहां की है कि राइट वर्ब का यूज नहीं किया है। तो इसका जो चैप्टर लिंक है स्टेटमेंट नंबर 6 का, वो किससे है, वर्ब से। अब देखिए नंबर 7, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट प्रिपेयर्स हिज लेसन्स ऑन एडवांस।
तो इसका जो टेंस मालूम पड़ता है प्रेजेंट में, और इसका सेंस ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। एक बुद्धिमान विद्यार्थी अपने जो लेसन हैं वो समय से पूरे करता है, यानी पहले से ही पूरे कर लेता है, जो टाइम दिया गया उससे पहले ही कंप्लीट कर लेता है, तैयार कर लेता है। अब देखते हैं कितना पार्ट इसका ऐसा है जहां कोई मिस्टेक है ही नहीं। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहां कोई मिस्टेक नहीं है। और यहां पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, यहां भी कोई मिस्टेक नहीं है। यानी यहां से यहां तक एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट प्रिपेयर्स, कोई मिस्टेक नहीं है, ये 100% यहां तक राइट है। अब देखते हैं हिज लेसन, हिज लेसन्स अपने पार्ट, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है, ये भी राइट है, क्योंकि सिंगुलर है तो हम हिज लेंगे, राइट। और हम लेसन सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लूरल भी, इन्होंने प्लूरल लिया है तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये राइट है यहां तक। अब देखते हैं फिर मिस्टेक कहां है। ऑन एडवांस, समय से पहले, यहां गड़बड़ है। ये जो फ्रेज लिया है इन्होंने ऑन एडवांस, यहां पे आना चाहिए था इन एडवांस। तो हमने अपनी जो एरर है इस सेंटेंस के अंदर उसे स्पॉट किया, वो कहां पर है कि जहां इन्होंने ऑन दिया है यहां प्रीपोजिशन इन आना चाहिए, इन एडवांस। तो इस स्टेटमेंट का जो चैप्टर लिंक है वो क्या है, नंबर 7 का प्रीपोजिशन। यानी जो एरर थी वो प्रीपोजिशन चैप्टर से थी, PREPOSITION, प्रीपोजिशन, राइट। अब हम देखते हैं लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट है इसमें नंबर 8, इसको रीड करते हैं। Hence, proper using of time is essential in life। यहां से स्टेटमेंट का अगर हम टेंस देखते हैं तो वो प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, और अगर हम सेंस आउट करते हैं तो क्या होता है, हैंस प्रॉपर यूजिंग ऑफ टाइम। सेंस ये मालूम पड़ता है कि इसलिए समय का सही यूज इसेंशियल इन लाइफ, जीवन में आवश्यक है। तो ये हमने टेंस और सेंस को ट्रेस करने की कोशिश की। अब देखते हैं कि कितना पार्ट ऐसा है इसका जहां कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही। हैंस, इसलिए, प्रॉपर यूजिंग ऑफ टाइम, देखिए गड़बड़ यही, इसीलिए प्रॉपर यूजिंग नहीं, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, समय का सही प्रयोग। इस पार्ट की जो इंग्लिश होगी यूजिंग ऑफ टाइम नहीं होगी, यूज ऑफ टाइम। तो यहां पे इन्होंने क्या लिया है, यूजिंग। यही हमारी एरर है जिसे हमने स्पॉट किया है, यहां पर आना चाहिए यूज। हैंस प्रॉपर यूज ऑफ टाइम इज एसेंशियल इन लाइफ, जीवन में आवश्यक है। तो हमने देखा जो स्टेटमेंट नंबर 8 है, जब हमने इसमें एरर स्पॉट की तो हमें पता लगा कि इसका चैप्टर लिंक क्या है, इसका चैप्टर लिंक भी वर्ब है। तो आपने ये देखा डियर स्टूडेंट्स कि यहां ये जो हमने 8 स्टेटमेंट किए हैं, इनको एडिट किया है, तो इनके अलग अलग चैप्टर लिंक हैं। फर्स्ट सेंटेंस का चैप्टर लिंक एडजेक्टिव था, सेकंड का वर्ब था, थर्ड का था वर्ब, और फोर्थ का था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और जो फिफ्थ स्टेटमेंट था उसका चैप्टर लिंक था आर्टिकल, उसमें आर्टिकल रिलेटेड मिस्टेक थी। नंबर 6 का था वर्ब, और नंबर 7 चैप्टर का स्टेटमेंट का चैप्टर लिंक था प्रीपोजिशन, और नंबर 8 स्टेटमेंट का चैप्टर लिंक था वर्ब। तो आपने देखा कि एडिटिंग वाले क्वेश्चंस में हम जंपिंग वे में कनेक्ट होते हैं अलग अलग चैप्टर से। कोई स्टेटमेंट आपको वर्ब से जुड़ने के लिए कहता है, कहीं फिर नेक्स्ट सेंटेंस कहता है प्रीपोजिशन में जाइए, फिर नेक्स्ट सेंटेंस आता है उसमें जो मिस्टेक है वर्ब से रिलेटेड है। तो ऐसे में एक चीज आपको क्लियर हो गई कि एडिटिंग करने के लिए हमें ग्रामर के उन सारे चैप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए जो हमारे सिलेबस में है, और अगर हम रिवीजन भी कर लें 2-3 टाइम्स तो फिर ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। और आपको ये जो टिप्स हमने बताई हैं, अगर ये आपने फॉलो की और रिवीजन कर लिया तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में, यानी एडिटिंग वाले क्वेश्चंस में, आपके मार्क्स 100% आने तय हैं। ये बात 100% सही है। तो टिप नंबर 1, 90% सेंटेंस राइट होता है। आप रॉन्ग नहीं पता लगा पा रहे हैं कि कहां गड़बड़ है, स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये देखें कहां तक वो 100% राइट है, तो आप जिस पार्ट में मिस्टेक है वहां पहुंच जाएंगे। नंबर 2, स्पेलिंग्स की कोई मिस्टेक नहीं दी जाती एडिटिंग में। तो आप ये ना सोचें कि इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, ये एरर स्पॉट करना है हमें, नहीं, स्पेलिंग्स राइट दी जाती हैं। नंबर 3, जब भी आप एडिटिंग करें तो जो दिया गया स्टेटमेंट है उसका टेंस और सेंस सबसे पहले चेक करें, राइट। आई होप आज की ये एक्सरसाइज काफी हद तक आपको समझ में आई होगी, और जो टिप्स हमने आपको शेयर किए हैं उनको आप जब भी एक्सरसाइज करेंगे फॉलो करेंगे
इस क्लास में आपने क्या सीखा, आपको कैसा लगा, अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आगे आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं या किस चैप्टर पर वीडियो लेसन चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। अपना कोई भी डाउट हो हमारे साथ शेयर करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, जय हिंद।